लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नह औरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिक फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ला तादाद बेहिसाब दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लिए। लाखों करोड़ों दुआएं उन उलमा उन औलिया के लिए जिनकी मेहनतों के सदक़े अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह इस दीन पे हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, इसी दीन पे अल्लाह हमें मौत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ख़ात्मा हमारा इसी ईमान व दीन पे फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मक्के में हुई, आप सारे जानते हैं। चालीस साल की उम्र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ताज नबूवत रखा गया, इसे भी आप जानते हैं। 13 साल आपने मक्के में ज़िंदगी गुजारी ज़माना नबूवत की, इसे भी आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक हिजरत फरमाई। 10 साल अपनी ज़िंदगी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में गुजारे। हिजरत का दूसरा साल था, जंग बदर हुई। तीसरा साल था, जंग उहुद हुई। फिर जंग अहज़ाब हुई। छः साल के बाद
जब हिजरत को 6ठा साल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ख्वाब देखा। सूरह फतह 26वें सिपारे में अल्लाह पाक ने उस ख्वाब का जिक्र फरमाया। चूँकि ये हज का महीना है, मेरी बातें आप हजरात के सामने हज ही के सिलसिले की चल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे साथ मेरे सहाबा, मेरी जमात, मेरे शागिर्द अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। और तवाफ़ भी इस हालत में कर रहे हैं कि किसी के सर पे उस तरह फिरा हुआ है, जिस तरह हाजी जब हज के बाद तवाफ़ ज़ियारत करता तो अपने कपड़ों में हैं, लेकिन सर पे उस तरह हज के दिनों का लगा हुआ होता है। किसी के बाल कैंची या मशीन से कटे हुए हैं। और साथ ही ख्वाब के अंदर ये भी देखा कि बड़े अमन व सुकून के साथ हम अल्लाह के घर का तवाफ़ करें, बगैर किसी खौफ व ख़तर के। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके जो मेरे ख्वाब होते हैं वो हमारे एहसासात, हमारे ख़यालात या कभी कभी मैदे के बुखारात, उनके असरात से होते हैं। और कभी कभी होता है कि हमारा ख्वाब भी आपका भी सच्चा हो जाता है, कभी ऐसा भी होता है। आपका, मेरा, किसी पीर फ़कीर का, किसी मौलवी का ख्वाब, इस पर अल्लाह पाक ने दीन की इमारत को खड़ा नहीं किया हुआ। एक बात हमेशा याद रखिए, ना उसके पीछे भागना चाहिए, ना ही उसको दीन बना के पेश करना चाहिए। ख्वाब सिर्फ और सिर्फ नबी का सच्चा होता है, जो वही का एक सिलसिला होता है। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत के हिस्सों में से एक 40वां हिस्सा है। नबी का ख्वाब वही होता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरी नबूवत की इब्तिदा भी सच्चे ख्वाबों से फरमाई कि मैं नबूवत मिलने से पहले वाले दिनों में रात को सच्चे ख्वाब देखा करता था, और दूसरे दिन वो ख्वाब सच्चा हो जाता था, बरहक हो जाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ख्वाब देखा था कि ख्वाब के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। उसी ख्वाब पर फिर कुर्बानी की बुनियाद रखी गई। था ख्वाब, लेकिन वो ख्वाब हकीकत बना। वो ख्वाब ऐसा सच बना कि क़यामत तक के लिए हमारे इस्लाम की बुनियादों में से कुर्बानी को भी एक बुनियाद बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद, ये आपका तरीक़ा मुबारक था, ख्वाब देखा होता तो सहाबा किराम को सुनाते, खुद न देखा होता तो सहाबा से पूछते कि तुम में से किसी ने को ख्वाब देखा हो, रात को कोई अनहोनी चीज़ नज़र आई हो, तो सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब सुना कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब की ताबीर लेते।
ख्वाबों की ताबीर का भी एक इल्म है जो अल्लाह पाक अपने नबियों को देता। फिर उन नबियों की बरक़ात से अल्लाह पाक उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे पैदा करता है कि जिनको अल्लाह पाक ख्वाबों का, उनकी ताबीर का इल्म देता है। इसलिए हमें भी कहा गया है कि अगर कोई अच्छा ख्वाब देखा करो तो आम आदमी के सामने उसे बयान न किया करो, न जाने जिसके सामने बयान कर रहे हो वो तुम्हें क्या कहे। हाँ, को ख्वाबों की ताबीर देने वाला को सही आलिम हो तो उसके सामने जाकर उसकी ताबीर लिया करो। ये बाबे कनेडे वाले की तरह नहीं कि लोगों के सामने अपने ख्वाबों को बयान करने बैठ जाए तकरीर की सूरत में कि मैंने आज रात ये ख्वाब देखा है और मैंने ये देखा है। हत्ता कि यूँ भी कह दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा है कि जहाज़ का टिकट दूँ दे, मैं तेरे पास ही आया करूँगा, टिकट भी फर्स्ट क्लास का। और फिर आदमी उस ख्वाब को लोगों के सामने मज़े ले लेके बयान करे, उन जुहला के सामने जिनको बंदा अपना मुरीद समझता हो। मुरीद पीर को ख्वाब सुनाए, ना कि पीर अपने मुरीदों को अपना ख्वाब सुनाए। अल्लाह ऐसे मौलवियों से भी बचाए, अल्लाह ऐसे पीरों से भी बचाए, आमीन कहे। अल्लाह ऐसे मदारियों से भी आपको बचाया करे, आमीन कहे। ये सब मदारियाँ हैं। ख्वाब अगर कोई ऐसा देखता भी है तो किसी ऐसे आदमी के सामने बयान करे जो उसको ख्वाब की ताबीर दे सकता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सहाबा किराम थे या सहाबा किराम के सामने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक था, मेरे दोस्तों, रूए ज़मीन पर उस वक़्त उन लोगों से अच्छा कोई इंसान नहीं था, उस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं थी, उस मस्जिद से अच्छी जगह कोई और नहीं थी, बल्कि यूँ कहो कि उस इमाम से अच्छा कोई इमाम नहीं था और उन मुक्तदियों से अच्छा कोई मुक्तदी नहीं था। रूए ज़मीन पर बेशक अल्लाह पाक ने बैतुल मक़दस को एक शान दे रखी है, हमारा ईमान। बेशक अल्लाह पाक ने मक्के को भी एक शान दे रखी है, हमारा ईमान। लेकिन उस वक़्त अल्लाह के नबी मदीने में थे, मक्के में नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को रात को जो कुछ पेश आता बताते थे और उसे दीन समझकर बताया जाता था। ये जो इमाम को हुक्म होता है सलाम फेरने के बाद नमाजियों की तरफ मुंह करके बैठो, सुन्नत यही है हर नमाज के बाद। और वो सुन्नत इसीलिए है कि इमाम मुक्तदियों से अनहोनी बात कोई रात को हुई है तो ये बयान करे, उन्होंने कुछ देखा है तो वो उनको सुना। अब तो भाई ना हमारे पास टाइम ना आपके पास टाइम कि हम बैठ कर को आपसे बात करें या आप हमसे बात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने अपने ख्वाब को बयान किया, वही समझकर। नबी को हुक्म होता है कि वही को छुपाना नहीं, और जो छुपाए वो नबी नहीं होता। नबी उम्मत के सामने हर बात करता है। इसलिए कि उम्मती हर काम के अंदर नबी की ताबेदारी करता है। हत्ता के मुनाफिकीन ने मजाक भी उड़ाया मदीना पाक में कि तुम्हारा कैसा नबी है जो तुम्हें पेशाब के तरीके भी बताता है और अस्तंजे के तरीके भी बताता है और मियाँ बीवी के मिलने के तरीके भी बताता है। वो मजाक उड़ाते थे। लेकिन फरमाया गया कि शान नबूवत की यही होती है कि उम्मत को हर बात बताई जाए। बल्लिग, बताओ लोगों को, मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो कुछ तेरे रब की तरफ से तेरे ऊपर उतारा गया है।
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा को या उम्मत को कहा कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी एक बात भी अगर तुम तक पहुंचे तो मेरी उस एक बात को भी दूसरे को बताओ कि हमारे नबी ने यूं कहा है। अगर कोई उम्मती को नहीं बताता तो ये उम्मती खयानत का मुर्तकिब होता है, और जो खयानत का मुर्तकिब होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान नहीं। ये अमानतें हैं जो दूसरों को देनी होती। आजकल जाहिलों का ज़माना है, पीर फ़कीर भी जाहिल हैं, मुल्ला भी जाहिल हो गए। शरीयत, मारिफत, तरीक़त, कभी आप इन लोगों के पास बैठो ना, मलंगों के पास, तो आपको इसकी तफसील बताएंगे। तफसील बताते फिर कहेंगे शरीयत छोटी है, तरीक़त इससे बड़ी है, और फिर तरीक़त भी छोटी है, मार्फत इससे भी बड़ी है। वो शरीयत को बिल्कुल पीछे रखते हैं। ये जितने सिलसिले हैं आजकल पीरी फ़कीरी के जो चलते हैं, कभी कभी बड़ा सुन के दुख भी होता है। हालांकि हम खुद बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि जो भी सिलसिला है, ये कादरिया है, चिश्तिया है, सोहरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, और भी कई सिलसिले हैं। अब तो सिलसिले इतने बड़े हो गए कि ईंट उठाओ, जिस तरह मौलवी नहीं ख़त्म होते तरीक़े भी ख़त्म नहीं होते, जिस तरह पीर फ़कीर ख़त्म नहीं होते तरीक़े भी ख़त्म, इतने तरीक़े, हर पीर का अपना तरीक़ा है। कह दो हमारा तरीक़ा सिर्फ़ अल्लाह के पाक नबी का, बस। वो यूँ कहते हैं कि ये जितने तरीक़े हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में किसी को नहीं बताया था, सिर्फ़ और सिर्फ छुप छुपा कर हज़रत अली को बताया था। और ये भी साथ हज़रत अली से भी कहा था किसी होर नूं ना दसी, ये मैं तेनू दस रहा। अब जो छुपा के बात करे वो नबी नहीं होता। बल्कि एक बड़ा अजीब हदीसों में मसला मिलता है, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौबा के लिए मुर्तद हो गया था। पहले मुसलमान था, फिर मुर्तद हो गया, और मुर्तद होने के बाद भी उसने मक्के में आकर ऐसा प्रोपागंडा किया कि ये जो कुरान है ये आसमान से नहीं उतरता था, बल्कि नबी मुझसे मशवरा करते थे, हम दोनों मशवरा करके नबी कहते थे लिख ले, और मैं लिखता था तो बाद में लोग नबी लोगों को कह देते ये अल्लाह का कुरान है, लिखता मैं था। ऐसा मुर्तद हुआ। लेकिन फतेह मक्के के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तौबा करने आ बैठे। दो तीन बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा नबूवत से दरगुजर फरमाया, लेकिन अखीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा को कबूल करके उसे कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद जब वो चला गया तो सहाबा किराम से बात हो रही थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया तुम में से किसी को गैरत नहीं आई कि उठकर इसको कत्ल कर देते? मैं इस वजह से चेहरा फेर रहा था बार बार कि कोई तुम में से उठे इसे कत्ल कर दे। तो एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह आप आंख का इशारा कर देते हम कत्ल कर देते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नबी नहीं होता जो आंखों से इशारों से बात करता, नबी इस जुबान से बात करता। ये इशारों से बात करना, छुप छुप के बात करना, ये नबी की शान ही नहीं होती। नबी तो सीधी बात करता है, सूरज उतार कर मेरी इस हथेली पे रख दो, चांद उतार कर मेरी इस हथेली पे रख दो तो भी सच कहो, पहाड़ों को उठाकर मेरे सर पे रख दो तो भी सच कहूं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा मैं तेनू दस रहा किसी और नू ना दसी, लुक लुक के छुप छुप।
इसलिए सारे सिलसिले हज़रत अली से चले, चूँकि हुजूर ने सिर्फ उनको बताया था। हाँ, भूले चुके जाके एक बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि नक्शबंदिया जो सिलसिला है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक से चला, बाकी जितने हैं ये हज़रत अली से चले। जब बुनियाद ही झूठ पे रखी जाए तो आगे जाकर उनके असरात क्या होंगे दुनिया में। बल्लिग, कह दो, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल किया गया। व इल्लम तफ़अल, अगर तू नहीं करेगा, फमा बल्लगता रिसालता, तूने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। और ये किसी नबी से नहीं हुआ, हर नबी ने रिसालत का हक अदा किया, किसी नबी ने कोई बात नहीं छुपी। हत्ता कि मियाँ बीवी के मिलने के भी तो तौर तरीके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इरशाद फरमाया कि हर काम में मेरी उम्मत हैज़ो निफास के मसले, औरत मर्द के मसले, गुस्ल के, अस्तंजे के मसले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं छुपाया, उम्मत के सामने एक एक बात को खोल के रखा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कहा करते थे, हमें भी कुरान ने कहा है कि नबी सिर्फ उम्मत का नबी नहीं होता, नबी उम्मत का बाप होता, नबी उम्मत का खैर खा होता। बाप वही सही बाप होता है जो अपनी औलाद की तरबियत में किसी बात को छुपाया न करे। खैर खा वही अच्छा खैर खा होता है जो अपनी मजलिस के दोस्तों को, महफिल के दोस्तों को सच्ची बात बताने में किसी बुखल का काम न करता हो, बल्कि हर बात बताकर उनकी खैर खाही का काम करता हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तवज्जो दिलाते हुए इरशाद फरमाया कि आज रात मैंने ख्वाब देखा। हमतन मुतवज्जे हुए सहाबा किराम, जिसको कुरान बयान करता। मैं सदके जाऊं अल्लाह के कुरान के कि अल्लाह के कुरान ने नबी की ज़ाहिर की ज़िंदगी को, घर की ज़िंदगी को, हत्ता के ख्वाब की ज़िंदगी को भी छुपाया नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी सिर्फ वही ज़िंदगी है नमूने के तौर पर जो नबी की ज़िंदगी, और नबी का ही काम है जो अलल ऐलान लोगों से कह दे, दावा करके। वो ना मैं कह सकता हूं, ना आपका कोई पीर कह सकता है, ना कोई और आलिम कह सकता, जुर्रत ही नहीं किसी में, हत्ता के सहाबा किराम के अंदर भी नहीं थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत देने से पहले एक बात कही कि मैंने 40 साल की ज़िंदगी तुम्हारे अंदर रह के गुजारी है, सच सच बताना तुमने मेरी ज़िंदगी को कैसा पाया। क्या कभी मेरी ज़ुबान से झूठ सुना? कभी मेरी ज़ुबान से धोखा दिया मैंने किसी को दिया? कभी मैंने किसी के साथ फराड किया? कोई एक चीज़ 40 साल की ज़िंदगी, आज मैं मिंबर पे बैठने वाला एक दिन की ज़िंदगी भी आपके सामने नमूने के तौर पर पेश नहीं कर सकते, और आप भी पेश नहीं कर सकते। हाँ, झूठ बोलते रहे अलग चीज़ है, बच्चों के सामने आप भी बोलते रहे, मैं भी बोलता रहूं, ये सिर्फ नबी का काम। अबू जहल जैसा आदमी खड़ा होकर कहने लगा, ए मोहम्मद, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम धोखेबाज झूठे हो सकते हैं, तू झूठा नहीं हो सकता। 40 साल की जिंदगी मैंने पूरी जिंदगी में तेरे जैसा सच्चा देखा ही कोई नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात कही दावे के तौर पर कि अगर मैं यूं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज मौजूद है जो सिर्फ मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी, और वो अभी मक्के के ऊपर हमला करने वाली है, क्या मेरी बात को सुनकर यकीन कर लो? फिर अबू जहल बोला,
ए मोहम्मद, जोर से कहो सल्लल्लाहु। हमारी आंखें देख भी लें दुश्मन की फौज को तो हो सकता है धोखा खा जाए, लेकिन तेरी जुबान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। अनदेखे यकीन करता हूं कि तू सच कहता। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा पक्का करवाने के बाद फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, कामयाब हो जाओगे, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब वही कहने लगा जो पहले कह रहा है कि तुझ जैसा सच्चा कोई नहीं देखा, इसलिए हमें बुलाया था। इस बात को मानने को हम तैयार। यह सिर्फ ऐलान नबी कर सकता, इसलिए कि नबी कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक नमूना है। और उस नमूने को अल्लाह पाक, चाहे वो नबूवत से पहले का ज़माना हो, याद रखना इस बात को, नबूवत से पहले भी अल्लाह पाक नबी से गुनाह नहीं होने देता, नबूवत के बाद भी अल्लाह नबी से गुनाह नहीं होने देता, नबूवत से पहले भी अल्लाह पाक नबी को झूठ नहीं बोलने देता, नबूवत के बाद भी अल्लाह पाक नबी को झूठ नहीं बोलने देता, नबूवत से पहले भी अल्लाह पाक नबी से किसी धोखे को सरजद नहीं होने देता, और नबूवत के बाद भी अल्लाह पाक नबी को धोखे से महफूज रखता है। इसलिए कि कोई यूं न कहे कि कल तू झूठ बोलता था, आज नबूवत का दावा कर रहा है, क्या पता नबूवत में भी झूठ बोल रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की थी। 4 साल का बच्चा क्या होता है? दाई हलीमा के गांव में गाने की महफिल लगी, औरतें भी गईं, मर्द भी गए, सारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम उम्र दाई हलीमा का बच्चा भी है। अब वो बच्चों के साथ खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बाजू पकड़ के चलता है कि आओ चले हम भी गाना सुने। अब बच्चे को पता ही नहीं 4 साल की उम्र वाले को कि गाना होता क्या है, लेकिन चूंकि बड़े छोटे जा रहे हैं तो दाई हलीमा का बेटा हुजूर का बाजू पकड़ के चल पड़ता है, आओ हम भी बड़ों के साथ चलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं रास्ते में था कि नींद ने गलबा किया, मैं सो गया। अब वो जाने वाले मुझे रास्ते में ही सुला के चले गए। अब वो फजर के बाद तक, सूरज निकलने के बाद तक गाने की महफिल रही। जब वापस आए तो मैं सो रहा था, आने वाले फिर मुझे सोते हुए को उठा के घर लाए। अब ये क्या है? ये क्या है कि 4 साल की उम्र में भी अल्लाह पाक अपने नबी की हिफाजत का इस तरह बंदोबस्त करता है कि कल नबूवत के ज़माने में भी कोई कहने वाला यूं न कह दे, छोटे होते तो गाना सुना था ना, आज हमें गाना सुनने से मना कर रहा है। जब अबू जहल के ज़माना में अल्लाह का घर बनाया गया, आपकी उम्र 24-25 साल की थी, जवानी थी। आपने भी काबे की तामीर में हिस्सा लिया, जिन्होंने तारीख पढ़ी है जानते होंगे। उस वक़्त आपके एक चाचा थे जिनका नाम ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब मिलता, जो उस वक़्त काबे के मुतवल्ली खिदमत करने वाले थे। उस वक़्त काबे की तामीर करने वालों का दस्तूर ये था कि जो भी ईंटें उठाएगा, मजदूरी करेगा, मिस्त्री बनेगा, कारीगर बनेगा, जैसे भी हिस्सा लेगा वो नंगे होकर हिस्सा लेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा। इसलिए कि हम दुनिया में आते हैं नंगे आते हैं, जाएंगे तो नंगे जाएंगे, लिहाजा ये तन को छुपाना अल्लाह के घर की तामीर में ये ऐब है। इन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं,
धोखे करते हैं, फराड करते हैं, लिहाजा नंगे होके, तवाफ भी नंगे होके करते थे, औरतें भी नंगे होके करती थी, मर्द भी नंगे होके करते थे। मैंने गुज़श्ता जुमा भी आपको बताया था, पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ हज होता है, लोग आज भी नंगे होके वहाँ तवाफ करते हैं। उनका एक दिमाग था, ज़हन। आज भी एक और कौम भी है, पता नहीं आपको इल्म हो कि ना हो, उन्होंने भी, वो दिन में 3 नमाजें पढ़ते हैं, 5 नहीं पढ़ते। उन्होंने अपनी नमाज के कपड़े अलग बनाए हुए हैं कि इन कपड़ों से हम झूठ बोलते हैं, इन कपड़ों से हम धोखे फराड करते हैं, लिहाजा इन कपड़ों के साथ नमाज पढ़ना। अब वो इधर नहीं जाते कि झूठ जिस जुबान से पढ़ते हो फिर इसे भी काट के फेंक दो, जिन कानों से झूठ सुनते हो फिर इनको भी काट के फेंक दो, जिन हाथों से फराड करते हो फिर इन हाथों को भी काट के फेंक दो, जिन पैरों से गलत काम करने के लिए चलते हो फिर इनको भी काट के फेंक दो। फिर उस झूठ से जो रिस्क हराम कमाकर पेट में डालते हो फिर पेट को भी काट के फेंक दो। ये नहीं करते, लेकिन नमाज का सूट अलग होता है, हर बंदा बगल में दबाए जाता है। इन कपड़ों को उतार कर जो पहने हुए होते हैं कि साहब इनसे नमाज नहीं होती, इसलिए कि हम इनसे झूठ बोलते हैं। उस दूसरे लिबास को पहना जाता है, नमाज पढ़ के उसको उतार दिया जाता है, फिर पुराना लिबास पहनकर दुकान पे खड़े हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लेता इसलिए लूंगा तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं कि कारी साहब भी फिरके और फितने की बातें करता है। दुनिया में ऐसी कौम आज भी है। हाँ, एक आदमी इस नीयत से लिबास नमाज का एक अलग बनाता है कि पेशाब का मरीज हूँ, गैस का मरीज हूँ, न जाने मेरे कपड़े कहीं ख़राब हो गए, या घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है बच्चों की, बाप है बच्चों का, कई बच्चों ने पेशाब कर दिया हो, पलीत हो गया हो, तो मैं अपनी नमाज तो पाक कपड़ों से पहनूं। तो वो अगर नमाज के लिए इस तरह को लिबास चेंज कर ले या तब्दील कर ले तो चलो हम कह भी दें, लेकिन आदमी इस नीयत से लिबास को तब्दील करे कि मैं सारा दिन झूठ बोलता हूँ तो लिहाजा इन कपड़ों से मैं नमाज कैसे पढ़ूं, तो ये एक अलग, ये चीज़ हमारी समझ में आज तक नहीं आई। हो सकता है आप लोगों की समझ में आ जाए तो मुझे भी समझा देना अगर आपको समझ आ जाए। तो चाचा जुबैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि भतीजा आओ, आज हमारी बारी है, सारा दिन काबे की खिदमत करेंगे। तो चाचा ने तो अपने कपड़े उतार दिए, नंगे होके करेंगे, लिहाजा तुम भी उतार दो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मो हया के वो पहकर नंगे कैसे हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा ये मेरी समझ में नहीं आता कि नंगे होके किस तरह खिदमत होगी काबे की। कहा नहीं। अब हुजूर जाने को तैयार नहीं, चाचा खींचता है, तो चाचे ने अपनी चाचागिरी में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धोती को हाथ रखा कि चलो तू नंगा नहीं होता तो मैं खींच के तुझे नंगा करता, लेकिन जाना नंगे होके पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही चाचा ने मेरी धोती को हाथ लगाया मैं बेहोश हो गया। अब चाचा आधा घंटा घंटा तो इंतजार करते रहे, 2 घंटे तक इंतजार की कि अभी भतीजे को होश आती है, लेकिन मजबूर होकर वो चले गए। जब देखा कि बेहोशी लंबी हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो चले गए तो अल्लाह पाक ने मुझे होश दे दिया। अब चाचा सारा दिन वहाँ नंगे होके बैतुल्लाह की खिदमत करते रहे, मैं अपने घर के काम करता रहा। अब ये आप समझिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द अगर मर्द के सामने नंगा हो तो अल्लाह दोनों पे लानत करता है। तवज्जो रखिएगा इस बात पे।
औरत औरत के सामने नंगी हो जाए तो अल्लाह दोनों पे लानत करता है। वो देख रही है, वो नंगी हुई है, वो मर्द उसे देख रहा है, वो नंगा हुआ है, ये दोनों लानती। आज मैं नौजवान घर के अंदर मां बाप के सामने नंगा बैठा हूं, ये क्या है अगर मैं यहां तक पहन लूं? इसे तो शर्मो हया का लिबास नहीं कहते। ओ भाई, अपने पुरानों पे चले जाइए तो आपके बड़े बूढ़े तो नंगे सर भी बड़े के सामने नहीं होते थे। आज काछा पहन के तो घर मां बाप के सामने, बेटी के सामने, बहन के सामने बैठा है। और औरतों तो इस मसले को समझती नहीं, वो तो एक दूसरे के सामने नंगी बैठी है, उनके परवाही कोई नहीं। अच्छा, फिर मैं अगली बात भी कर दूं, नाराज ना हूं, चूंकि मसले की बात आई है। जो मर्द सारा दिन बैठकर टीवी पे, मोबाइल फोनों में नंगी औरतों की तस्वीरें देखता रहता है, जिसे वो ऐब ही नहीं समझ रहा, और बाज बदबख्त तो ऐसे हैं कि वो सीढ़ियां घर ले जाकर बीवी को भी साथ बिठा के दिखाते हैं। मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि मियां बीवी का रिश्ता हलाल, अल्लाह पाक ने हलाल किया, लेकिन मियां बीवी भी आपस में मिले तो पर्दे में मिले। वो भी अपने तन पे चादर को डाल लें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब कहा गया कि इससे तो अल्लाह के आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो किसी ने कहा हजरत उस्मान गनी से कि आप शर्मो हया के पैकर कैसे बने हुए हैं? तो फरमाया, सारी जिंदगी गुसल खाने में भी नंगा होकर नहीं नहाया। हालांकि वहां देखने वाला जायज है, आप और हम सारे गुसल खाने में नंगे नहाते हैं, जायज है, लेकिन फरमाते थे कि मैं गुसल खाने में भी तन्हा भी कभी नंगा खड़ा होकर नहाया नहीं। दिल में आती थी कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने रब के सामने में नंगा कैसा? जब तक धोती पहन के नहीं नहाया, नहाना नहीं हो। मर्द की शर्मगाह को इन गोडों तक रखा गया, ये फर्ज और वाजिब, गोडों तक अपने आप को छुपाना। अगली बात कह देता हूं, पिडली से लेकर टखनों तक अपने आप को छुपाना सुन्नत है। ये नाफ से लेकर गोडे तक छुपाना वाजिब है, अपने ऊपर वाले तन को छुपाना सुन्नत है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार, नाराज ना हो तो मैं कह देता हूँ, एक बार नंगे सर नमाज पढ़ी। मसला है ठीक है, नमाज हो जाती है, लेकिन अगर कोई आदत बना लेता है, रिवाज बना लेता है, और उल्टा, आज ऐसे मौलवी भी हैं जो कहते हैं टोपी पहनना, पगड़ी पहनना, रुमाल बांधना ये तो सुन्नत भी नहीं है, नंगे सर नमाज पढ़ो ज़्यादा सवाब मिलता। मैंने ऐसे मौलवी भी देखे हैं कि वो टोपी रुमाल को उतार कर आगे फेंक कर नंगे सर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ जिद की वजह से कि बुखारी में हदीस आती है, बुखारी में यह भी हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खड़े होकर भी पेशाब किया। मौलवियों को चाहिए सारे खड़े होकर पेशाब किया करें। बुखारी में यह भी हदीस आती है कि आपने जूती के साथ नमाज पढ़ी। जूती क्यों उतारते हो? सारी जूतियां पहन के नमाज पढ़ा करो। ओ खुदा के बंदो, नबी की तो जूती भी पाक होती है। अल्लाह मेरे नबी की जूती को गंद लगने ही नहीं देता। नबी अगर जूते से भी नमाज पढ़ ले तो पाक है, तेरी जूती पाक है तो बता दो, पढ़ लो। हाँ, बाजार से नहीं लाए हो, बैग में पड़ी है, बेशक पहन के नमाज पढ़ लो, पढ़ सकते हो।
काबे में, मस्जिद नबी में, मस्जिद की हद के अंदर जूती रहती है, बाहर नहीं जाती। आप वो जूता पहन के नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी। पाक होना शर्त है। गंदी जूती से तो नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है, गंदगी लगी हुई। लेकिन जिद, और जिद किसके साथ? हनफी मुसलमानों के साथ, बस ये एक जिद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बात मेरी कहीं और चली गई, मैं कहना क्या चाह रहा था। हदीस में आता है, सहाबा किराम कहते हैं कि हमने अरब की नौजवान लड़कियों में इतना शर्म हया नहीं देखा जितना नबी की आंख में शर्म हया देखा। सहाबा किराम के सामने आप नंगे सर भी बैठे, ये कोई बात नहीं, आपने कंघी भी फरमाई, आदत मुबारक थी, कंघी आप अपनी जेब में रखते थे, तेल लगाया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर। एतिकाफ में बैठे हुए मस्जिद नबी में, घर की खिड़की थी, आप सर ऐसे रख देते। हजरत आयशा कहती है मैं हुजूर के सर में हालत एहराम में तेल लगाती, हालत एतिकाफ में तेल लगाती थी। हुजूर की जुल्फें भी लोगों ने देखी, हुजूर के सर पर उस तरह फिरा, वो भी सहाबा किराम ने देखा। लेकिन अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी और टोपी के ऊपर पगड़ी भी रखी, कभी टोपी भी रखी। सिर्फ नंगे सर रहना ये कोई हराम में नहीं है कि मैं ये फतवा दे दूं कि आप हर वक्त सर पे टोपी और हर वक्त सर पे पगड़ी रखो। लेकिन नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जिंदगी में एक बार कपड़ा नहीं था, आपने पढ़ी, अगर नहीं है तो बेशक आप भी पढ़ लें, नमाज हो जाती। लेकिन जिद ना बनाया करो, इसे आदत ना बनाया करो, ये शर्मो हया के तकाजे, ये शर्मो हया के तकाजे। मैं अभी जुमे से पहले, हमारे मौलाना है, मैं उनसे कह रहा था कि क्या कोई हदीस आपकी नज़र में गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी कैसे बांधते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पगड़ी बांधते थे, एक पल्लू दांतों पे लेकर दूसरे हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर पगड़ी बांधते खड़े होकर। तो उलमा ने लिखा है कि पगड़ी एहतराम और अदब की चीज़ है, ये इज्जत की चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इज्जत वाले बंदे को इज्जत देते, वो इज्जत के काबिल होता। हजरत साद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते तो हुजूर खड़े हो जाते, आप तशरीफ लाते, सहाबा खड़े होते तो आप नाराज होते कि ये अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरे लिए खड़े हुआ करो। लेकिन हजरत साद तशरीफ लाते तो हुजूर खड़े हो जाते। बल्कि एक दफा सहाबा किराम से कहा तुम भी खड़े हो जाओ, तो एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए खड़े हों तो आप कहते हैं ना खड़े हुआ करो, साद आते हैं तो आप हमें कहते हैं खड़े हो जाओ। हुजूर ने फरमाया ये अपनी कौम का सरदार है, ये अपनी कौम का बड़ा है, मुसलमान है, कुरान का आलिम है, कुरान का हाफिज है, नेक है और कौम का बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह अगर किसी को कौम का बड़ा बना दे तो उस बड़ा चूँकि इज्जत वाला होता है उसको इज्जत दो, जिसको अल्लाह ने इज्जत के काबिल बनाया उसको इज्जत दो। वरना आम खड़े होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी को भी खड़े होकर बांधकर इज्जत देते, फरमाते कि इससे इंसान की, मर्द की इज्जत होती। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को अपना ख्वाब सुनाया। मैं कहा करता हूं कि दुनिया में ये अजीब पीर थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं तो कहता हूं हुजूर ही असल में पीरों के पीर थे। कह दो बेशक, असल पीरों के पीर तो हुजूर थे, आपसे बड़ा कौन पीर होगा। और ये अजीब पीर हैं कि अपनी हर बात अपने मुरीदों को बताते।
आजकल का पीर अपनी बात मुरीदों को नहीं बताता, अपना बैंक बैलेंस कभी नहीं बताएगा। हाँ, मुरीदों की तादाद जरूर बताएगा, रजिस्टर में लिखा होगा पूरी दुनिया में मेरे 10,000 मुरीद हैं, लेकिन नजराने कहां कहां से लिए, हलाल हराम के, ये कभी नहीं बताएगा। मेरी जागीर और जायदाद कितनी है, कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कि अपने पीर से पूछ ले। हमारे मुल्क में एक एक गद्दी के 400 मुरब्बे जमीनें, 600 मुरब्बा जमीन। ये जितने मखदूम आजकल पाकिस्तान में सियासत में भी चलते हैं ना, बल्कि इनकी जमीनें बनी भी ऐसे ही कि ये अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज के जासूस थे। और अंग्रेज साहब जाते वक्त कह गया, घोड़ा भगा ले, शाम तक जितना घोड़ा भागेगा ये जमीन तेरी। और 100 मुरब्बा 200 मुरब्बा जितना घोड़ा भागा वो पीर साहब के नाम लग गया। ये आपके जितने वडेरे बैठे हैं ना, किसी की हलाल की जमीन नहीं है, सब हराम की जमीन है। कोई होगा जिसके पास हलाल की जमीन हो। ये टिवाणे, ये टिम्मण, ये ममदोट, ये कुरैशी, ये गिलानी, ये गर्देजी, ये सैयद, ये वडेरे जितने हमारे यहां बैठे हुए हैं, जो आज हमारी मुल्क की तकदीर के मालिक हैं, जिनके हाथों में मुल्क की तकदीर, कोई फलाने दरबार का गद्दी नशीन है, कोई फलाने दरबार का गद्दी नशीन है, नस्लें उनकी ये नहीं है, औलादें बुजुर्गों की नहीं है, सिर्फ अंग्रेज जाते वक्त तकसीम करके। हमारे यहाँ मुल्तान में एक किताब है उस जमाने की छपी हुई, जिसको तारीख़ मुल्तान कहा जाता है, अंग्रेजी में भी है, उर्दू में भी है। ये हमारे यहाँ आजकल जितने बड़े सियासी लीडर मखदूम मुल्तान के हैं ना, इनके दादा अंग्रेज के घोड़े को खरखरा मार रहे, फोटो छपे हुए हैं। मेरे पाक नबी अजीबो गरीब पीर थे कि अपना दिल खोलकर मुरीदों के सामने रख दिया। और जो पीर अपना दिल खोलकर मुरीद के सामने रखता है, तो मुरीद भी अपना दिल खोलकर उस पीर के आगे रख देते। फिर सहाबा किराम ने भी दिल ऐसे नहीं बिछा दिए नबी के कदमों पर। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक ना कोई ऐसा पीर नजर आता है, ना किसी पीर के ऐसे मुरीद नजर आते हैं जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर हैं। और फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीदों की शान है, किसी पीर के ऐसे मुरीद नजर नहीं आते। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़। मैंने कई दफा आपसे कहा कि लक़द या कद कुरान में आ जाए तो माना कसम होता, अल्लाह अपनी कसम खाता। कहीं भी कुरान में कद या लक़द, अल्लाह कहते हैं मुझे मेरी कसम। या बाद मुफस्सिरीन माना करते हैं पक्की बात है, लक़द हो या कद हो, इसका माना पक्की बात है। कुछ मुफस्सिरीन ये माना करते हैं लक़द, अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है मेरी, या माना कर लो पक्की बात, सदक़ल्लाह, सच कर दिया अल्लाह ने, अर्रुया, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया, अपने रसूल का ख्वाब बिल हक, पक्का पक्का, पूरा पूरा, सच्चा सच्चा, इंसाफ के साथ। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, जिस नबी के लिए इब्राहीम ने काबा बनाया, काबा बनाकर दुआ मांगी, आज अल्लाह कह रहे हैं मेरा नबी ख्वाब के अंदर उस मस्जिद में जा रहा, मुहल्लिकीन रुऊसकुम, अपने सर का टिंड करा के, व मुकस्सिरीन, या कैंची से कटा के। हमारे यहां हज में वाजिब है,
टिंड कराना, बाकी अइमा के नज़दीक सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज पे उस तरह फिरवाया, सहाबा किराम ने भी उस तरह फिरवाए, किसी ने कैंची से भी कटवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरह फिराने वाले को 3 बार दुआ दी और चौथी बार कैंची लगवाने वाले को दुआ दी, खाली उसे भी नहीं रखा। इसलिए कहा जाता है कि हल्क कराना हज का आखिरी रुकन शुमार होता है, कि जब आदमी टिंड करा लेता है तो यह हाजी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि मेरे साथ मेरी जमात भी है, कईयों के टिंड हुए हुए हैं, कईयों ने कैंची लगवाई हुई है, लिबास आम हैं और अमन और सुकून के साथ हम अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को यह ख्वाब सुना दिया। दीवाने थे, खड़े हो गए। 6 साल हो गए थे मक्का छोड़े हुए, मक्के की यादें दिल के अंदर मचल रही थी, तड़प थी कब तवाफ करेंगे। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनाया, अमल करने खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल तैयारी करिए, चलते। अब ख्वाब के अंदर ये कहीं नहीं कि इस साल करना है, इस महीने में करना है, कब करना है, ये कहीं नहीं। और दूसरी बात, मैं आपका अकीदा भी बनाता चलूं, ये ख्वाब आया मदीने में और काबा कहाँ है? जोर से कहो, काबा कहाँ है? ख्वाब कहाँ आया? अगर हुजूर वहां भी थे, यहां भी थे, तो फिर ये कुरान जो ख्वाब का किस्सा बयान कर रहा है, ये सारा गलत है। अल्लाह अपनी कसम खा के कह रहे, मेरा नबी ख्वाब देख रहा है और मैंने अपने नबी का ख्वाब सच कर दिखाया। अगर आप वहां भी थे, यहां भी थे, तो फिर ये कुरान की आयत कोई फायदा नहीं देती। मालूम होता है आप यहां थे, वहां नहीं थे। आप मदीने में थे, मक्के में, जोर से बोलो, मक्के में। अगर मक्के में भी थे, मदीने में भी थे, तो फिर ये कुरान की आयत हमारी समझ से बाहर है। जो कहते हैं वो हर जगह थे, हर जगह हैं, हर वेले हैं, हर घड़ी हैं, उनके लिए कुरान का ये मसला समझना चाहिए कि कुरान कहता क्या है। आप मेराज पे गए, मक्के में थे, मेराज हुआ, मेराज कहां हुआ? जोर से बोलो, कहां हुआ? अगर हुजूर यहां भी थे, वहां भी थे, तो मेराज का किस्सा क्या है? हुजूर मक्के में भी थे, मदीने में भी थे, फिर हिजरत क्या है? मक्का छोड़ के आप मदीने गए, मालूम होता है मक्का और है, मदीना और है। सहाबा किराम खड़े हो गए, या रसूलल्लाह चलते हैं। अब हालांकि ख्वाब के अंदर ये कहीं नहीं इसी महीने जाना है, अगले महीने जाना है, इस साल जाना है, अगले साल जाना है। दीवाने थे, खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तैयारी को, और फरमाया बिलाल ऐलान कर दो, नबी अल्लाह के घर का उमरा करने जा रहा है, जितना जाना चाहते हैं आ जाओ। है ख्वाब, जैसे वो ख्वाब है कि मैं देख रहा हूं कि अल्लाह कह रहे हैं, इब्राहिम मेरी राह में अपने दिल की प्यारी चीज कुर्बान कर दो। ख्वाब है, चलते फिरते वही नहीं आई, उठते बैठते वही नहीं आई, ख्वाब देखा। उठे, छुरी भी ले ली, रस्सी भी ले ली, बेटा भी ले लिया, चल पड़े। शैतान आया, इब्राहिम ख्वाब है। पत्थर उठाया, मारा, कहा नबी का ख्वाब भी सच्चा होता है, कहो बेशक। ए मेरा अल्लाह, तेरी कुदरतों पे कुर्बान जाऊं। पत्थर मारना इब्राहिम का मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया, मसला बना दिया अपने महबूब के लिए, उम्मत के लिए। कयामत तक जो भी हज करने आएगा, जहां इब्राहिम ने पत्थर मारा, तू भी पत्थर मार। ख्वाब था,
कहो नबी का ख्वाब सच्चा। तेरा मेरा ख्वाब कभी सच्चा, लेकिन शरीयत की बुनियाद नहीं, शरीयत की इमारत नहीं तेरे मेरे ख्वाब पे खड़ी हो सकती। तेरे पीर का ख्वाब हो, मौलवी का ख्वाब हो, कनेडे वाले बाबे का ख्वाब हो, उस ख्वाब पर कभी दीन की इमारत खड़ी नहीं होती। दीन की इमारत खड़ी होगी नबी के ख्वाब पे, इसलिए कि नबी का ख्वाब नबूवत का हिस्सा है। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह इंदा जुमा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।